दोस्तों आज बात करते हैं कि चंद्रमा की इस जगह पे क्यों हो जाते हैं स्पेसक्राफ्ट क्रैश। चांद का वो हिस्सा जो एक के बाद एक हर एक स्पेसक्राफ्ट को निगल रहा है, जहाँ पे उतरने की हिम्मत नासा भी नहीं कर पाता है। तो चलिए जानते हैं वैसी जगह के बारे में जो कई रहस्यों को समेटे। चांद का ये हिस्सा आज तक पृथ्वी की नजरों से ये छिपा हुआ है। जानते हैं आखिर क्या है इस चांद के हिस्से में जो पृथ्वी के सामने कभी नहीं आता, क्यों यहाँ पे लैंडिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। दोस्तों बता दे कि चंद्रयान 3 भी वहीं जाने वाला है, तो क्या चंद्रयान 3 भी उन्हीं मुश्किलों को फेस करेगा? दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आगे वीडियो में बने रहें दोस्तों, और मन करे तो सब्सक्राइब कर देना भाइयों, और लाइक भी, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट हम डेली लाते हैं और इसमें काफी मेहनत भी लगता है और टाइम भी, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो भाइयों। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों जैसा आपको पता है, भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि अब चंद्रमा के काफी पास पहुंच चुका है, और 23 अगस्त 2023 की रात को ये चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि चंद्रयान वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। असल में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह को जो इसरो के साइंटिस्टों ने चूज किया है, वो दोस्तों बता दे स्पेस क्राफ्ट के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्पेस क्राफ्ट का लैंड करना काफी मुश्किल है। भारत का भी चंद्रयान 2 इसी जगह पे लैंड करते टाइम सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पे क्रैश लैंड कर गया। बता दे दोस्तों कि आज तक चीन ही एक ऐसा देश है जिसने इस जगह पे लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इस जगह को फार साइड ऑफ द मून या फिर डार्क साइड भी कहा जाता है। बता दे दोस्तों कि ये चांद का साउथ पार्ट है, दक्षिणी ध्रुव है, जो कि पृथ्वी से कभी नजर नहीं आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद भी तो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि चांद का एक हिस्सा पृथ्वी से हरदम छुपा रहता है? बता दे दोस्तों उसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है। चलिए जानते हैं उस बारे में। बता दे दोस्तों पृथ्वी हमारे चांद के साथ एक टाइडल बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं, और जितनी देरी में चांद अपने एक्सिस पे घूमता है, अपनी दूरी पे घूमता है, उतनी ही देर में वो पृथ्वी का चक्कर भी लगा लेता है। चांद को एक चक्कर लगाने में 27 दिन 6 घंटे का टाइम लगता है, और वो अपने एक्सिस के ऊपर भी चक्कर लगाता है 27 दिन 3 घंटे में। इसलिए दोस्तों चंद्रमा का एक ही फेस या फिर हिस्सा हमारे पृथ्वी की ओर रहता है, दूसरा कभी नहीं आ पाता है। चंद्रमा का दूसरा हिस्सा कभी पृथ्वी के सामने नहीं आ पाता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है फार साइड या फिर डार्क साइड ऑफ द मून। चांद के साउथ पोल यानी कि डार्क साइड का फोटो सबसे पहले 1959 में यानी 1959 में रसिया के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट से ली गई थी, और इस तस्वीर को पाते ही वैज्ञानिकों का दिमाग हिल गया था, क्योंकि उस तस्वीर से साफ झलकता था कि चांद का उत्तरी हिस्सा उसके दक्षिणी हिस्से से बहुत ज्यादा अलग है। अब ऐसा नहीं है कि सच में जैसा हम चांद के बारे में सोचते हैं कि नॉर्थन पार्ट जो है पूरा स्मूथ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो समझ लीजिए एक खूबसूरत चेहरे पे उग गए बहुत सारे पिंपल्स हैं, और उनकी वजह से बने गड्ढों की वजह है, जो कि फार साइड ऑफ द मून है। दोस्तों ये एग्जांपल थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, मगर सच है। चांद का जो फार साइड है यानी कि साउथ पोल जो है, वहाँ पे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, यानी कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिस वजह से वहाँ की सतह काफी उबड़ खाबड़ है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस से आने वाला कोई भी मीटियोर हो या फिर कोई भी स्पेस क्राफ्ट ही क्यों ना हो, वहाँ से टकराता है, मून की सरफेस से टकराता है, तो वहाँ क्रेटर बन जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, चांद पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से कोई भी एस्टेरॉयड मीटियोर बिना किसी रुकावट के बहुत ही तेजी से चांद की सतह से टकराते हैं, जिससे होता ये है कि गहरे और बड़े बड़े क्रेटर्स बन जाते हैं। चांद के नॉर्थ पोल में भी क्रेटर्स हैं, मगर साउथ पोल के मुकाबले बहुत ही कम है। सबसे बड़ा क्रेटर जो है चंद्रमा पे, उसका नाम है क्लियोवेस। ये टाइको भी एक क्रेटर है। टाइको के दक्षिण में चंद्रमा के ऊबड़ खाबड़ दक्षिणी आइलैंड में स्थित है, जिसका नाम है जेसुइट पुजारी क्रिस्टोफर क्लेवियस। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो वही क्रेटर है जहाँ पे बर्फ के रूप में पानी होने का अंदाजा है। जी हाँ दोस्तों, चांद की सतह पे पानी मौजूद है, और ये खोज करने वाला कोई और नहीं हमारा चंद्रयान 1 मिशन था, जो कि 2008-9 में ही चांद की सतह पे पानी की खोज कर ली थी, और नासा को भी इस बात को माननी पड़ी थी बाद में। चलिए मुद्दे पे आते हैं। चांद के दक्षिणी हिस्से में सभी क्रेटर्स को देखने के बाद कई रचनाएं भी देखने को मिली है। जैसे कुछ क्रेटर्स में सेंट्रल पीक दिखाई देती है, जिसे अगर आप दूर से देखेंगे तो डिश एंटीना की तरह से दिखाई देती है, जिसे देख करके एक बार तो ये भी लगता है कि यहाँ पे कोई एलियन बस्ती है। और इस डिश एंटीना का इस्तेमाल
कम्युनिकेशन के लिए करती होगी। और उसके साथ साथ कई सारे एस्ट्रोनॉमर ने ब्रिज जैसी कुछ चीजें देखने की भी दावे किए हैं, लेकिन दोस्तों इसे कभी कोई प्रूफ नहीं कर पाया। इसके अलावा जो फार साइड है, डार्क साइड है, जो कि नॉर्थ पोल से जो नियर की सतह है उससे काफी मोटी है और वहाँ का तापमान भी काफी कम होता है। और इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी भी दी जाती है साइंटिस्टों के थ्रू कि जब पृथ्वी अपने निर्वाण प्रक्रिया से गुजर रही थी तभी थिया नाम की एक एस्ट्रॉयड से पृथ्वी की टक्कर हो जाने की वजह से पृथ्वी के दो हिस्से हो गए और उस वक्त पृथ्वी के पास एक नहीं दो चांद थे। लेकिन उसके बाद समय के साथ बड़े पिंड के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में आकर छोटा पिंड बड़े पिंड से जाकर के टकरा गया और चांद की दक्षिणी ध्रुव से मिल गया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वहाँ की सतह मोटी हो गई और उसी वजह से कोई भी वहाँ पे वोल्केनो भी नहीं देखी जाती है। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का सतह मोटी है तो लावा बाहर निकल नहीं पाता है। अच्छा, ये जगह का नाम भले ही डार्क साइड हो मगर ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी कभी वहाँ नहीं पहुँचती। सूरज की रोशनी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पहुँचती है मगर बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कभी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती। सोच के देखो दोस्तों, यानी कि उस जगह पे कभी भी सूरज की रोशनी पड़ी ही नहीं है। इन बातों को जान करके आप तो दोस्तों ये समझ ही गए होंगे कि चांद का दक्षिणी हिस्सा बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक जगह है। वहाँ पे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाना काफी मुश्किल है क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पे लैंडिंग के लिए स्मूथ सरफेस ढूंढना ही बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद वहाँ का तापमान और मौसम का बदलता स्वरूप भी स्पेसक्राफ्ट के लिए कई सारी मुश्किलें खड़े करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक जिज्ञासा का विषय बन जाता है। इसलिए ही भारत एक के बाद एक मिशन भेजकर चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी पार्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहता है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद बिना वक्त गवाए इसरो ने चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी थी और ये जान करके आपको गर्व होगा कि चंद्रयान 3 के बाद एक करके इसरो बहुत सारे मिशन पे काम कर रहे हैं। और बता दे दोस्तों, चंद्रयान 2 और 3 की तरह ही जितने भी मिशन होंगे आने वाले, उसका लैंडिंग पॉइंट दक्षिणी भाग में ही होगा, जिसकी बड़ी वजह है चंद्रयान 1 ने वहाँ पे पानी की खोज की थी और वही जगह है जहाँ पे चंद्रयान 2 फेल हुआ था। इसलिए इसरो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करके खुद को साबित करना चाहता है। इसके अलावा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ली गई कई सारी तस्वीरें से ये पता चलता है कि वहाँ पे कई सारे खनिज, कई सारे धातुओं के मिलने की पुष्टि हुई है, वैल्यूएबल खनिज और धातु। जैसे कि इसके अलावा भी यहाँ पे हीलियम 3 के भी मिलने की भी संभावना है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने में यूज में आ सकती है। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी ऐसा वातावरण नहीं है। ऐसे में ये जगह स्पेस में स्टडी के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। चांद पे कोई भी एनवायरमेंट नहीं है, इसलिए उसकी उत्पत्ति के बाद से यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ के सतह के स्टडी करके हमारे सोलर सिस्टम के उत्पत्ति से लेकर कई रहस्यों के बारे में पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि चांद का दक्षिणी ध्रुव, फार साइड ऑफ द दक्षिणी ध्रुव, इतना खतरनाक क्यों है। अब देखना ये है कि इसरो इस नामुमकिन से दिखने वाला काम को सफलतापूर्वक कैसे करता है। कैसे जो इस दुनिया के कोई भी यान सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, वहाँ पे वो अपना चंद्रयान 3 उतार कर दुनिया को साबित कर पाए कि इसरो किसी से कम नहीं। जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ जल्द मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।